संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों,
क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति बचपन से ही सभी देवी देवताओं की भक्ति करता हो और उन्हें खुश करने के लिए पशु बलि देता हो, और फिर भी उसे ना तो शारीरिक सुख हो और ना ही मानसिक शांति मिले, तो वह क्या करे? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र के रहने वाले प्रकाश लाल सिंह पवार जी की। प्रकाश जी ने अपने जीवन में सुख की तलाश में मंदिर मस्जिदों के बहुत चक्कर लगाए और पशु बलि जैसे कि अमानवीय कर्म भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जीवन में न ही सुख आया और न ही इन्हें शांति मिली, जिस कारण ये नशे की चपेट में आ गए। लेकिन दर्शकों, आज प्रकाश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली है, तब से मुझे असली भक्ति का रास्ता मिल गया है। आज मेरे घर में सुख और शांति है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनका नशा भी छूट गया और इन्होंने बलि देने वाली जैसी कुप्रथाओं को भी त्याग दिया? आखिर क्यों प्रकाश जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आइए सुनते हैं प्रकाश लाल सिंह पवार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश लाल सिंह पवार। सर कहाँ से आए हैं आप? मेरा गांव गोविंदवाड़ी है, तहसील गेवराई, जिला बीड़, महाराष्ट्र। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर जी, रामपाल जी महाराज से दीक्षा हमने 1 जनवरी 2014 में ली है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर जी, पहले तो हम जो भी समाज में साधनाएं होती है वो भक्ति करते थे, और मैं बंजारा कास्ट से हूँ, बंजारा जात से। तो हमारे समाज में पहले देवी को बकरा काटते हैं, तो मैं गांव का नायक था, इसलिए वो बकरा काटना वो करते थे। और जो भी गांव में साधनाएं होती थी, जैसे कि महाराष्ट्र में विठल की पूजा होती है वारकरी संप्रदाय में, तो वहाँ पे सप्ताह होता है, सप्ताह में दान देना और जो भी साधनाएं थी वो करते थे। सर हिंदू समाज में प्रचलित पूजाएं जब आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? सर जी, ये प्रश्न तो बहुत दिन से था दिल में, क्योंकि जो भी साधनाएं होती थी गांव में या आजू बाजू को, तो वहाँ जाते थे। अब यही ले लीजिए, जब वारकरी बोलते हैं तो वो कहते हैं कि विष्णु भगवान है, ठीक है। और आगे शिवरात्रि आ गई, तो शिवरात्रि के वक्त को शिव जी को बताते हैं कि शिव जी भगवान है। और दशहरा आ गया तो उसको और फिर देवी को बकरे काटना, और वहाँ पर बताते हैं कि भाई ये देवी ये भगवान है। ऐसे बहुत सारे थे। फिर दिल में प्रश्न आता था कि भगवान कौन है, ठीक है। इसलिए हमने पहले तो ये ज्ञान नहीं था और भक्ति क्या होती है पता ही नहीं था। ऐसे ही गेवराई में एक बार सत्संग हुआ, व्यास जी आए थे वहाँ पे, तो वहाँ से हमने गीता किताब लाई, गीता को पढ़ के देखा तो गीता में तो कहाँ है भगवान एक है, और संत भी हर कोई बताते कि भगवान एक है। फिर ये दिमाग में प्रश्न था कि भाई भगवान कौन है, ठीक है। फिर ऐसे करते करते एक बार हम बाजार को गया था, बुधवार का दिन था, तो वहाँ पर एक आदमी ज्ञान गंगा नामक किताब बेच रहा था। तो किताब हमने देखा तो मुझे वो किताब नहीं मिली। जब तक वहाँ मैं जाता वो गाड़ी जा चुकी थी, लेकिन हमारे गांव का एक लड़का था, उन्होंने वो किताब ले ली। मैं बोला एक किताब मुझे दे दो, तो बोला नहीं भाई मैं लाया हूँ। ऐसे 1-2 महीने गए और उसी दिन बाजार था, वहाँ पर हम गए, हमको ज्ञान गंगा किताब मिली और हमने पढ़ी। और उस ज्ञान गंगा में जो था तो सही ज्ञान था, और वो पढ़ने के बाद हमने उस ज्ञान को अपने गीता में मिलाया तो बिल्कुल सही था। इसलिए हमने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का निर्णय लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? तो जी लाभ तो वैसे बताने को बहुत है। एक बार मेरे पिताजी बीमार हो चुके थे, उसको पैरालिसिस हो गया नीचे, तो हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने कह दिया भाई इसका बीपी बहुत हाई है, हम गारंटी नहीं दे सकते। बाकी जो मेहमान थे वो उसने भी बोले कि भाई आप इसको घर को ले जाओ, लेकिन मेरी वैसी कंडीशन नहीं थी। मैं बोला मैं अकेला हूँ और ये पिताजी अगर गिर गए तो उसकी जो देखभाल कौन करेंगे। हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी और घर पर जाके जोत लगाई, और जोत लगाने के बाद जूस हॉस्पिटल में एक दिन में मेरे पिताजी बैठ के खड़े हो गए और चलने लगे। ये लाभ हुआ। सर जी पहले तो हम नशा करते थे, बकरे काटना, बकरे काट के फिर उस प्रसाद भी बांटना, और वो मांस खाने के बाद सभी गांव के लोग नशा करते थे और उसी में बैठकर हम भी नशा करते थे। तो मैं नशा के बहुत अधीन हो चुका था, नशा छोड़ना मुश्किल हो चुका था। और शराब पीने के बाद दिमाग में कंट्रोल नहीं रहता था, घर में आना, झगड़े करना,
बीवी से झगड़े करना, मारपीट करना, ऐसे जंजाल में था। जैसे ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मिला, किताब पढ़ने के बाद हम आश्रम गए तो वहाँ पर नाम दीक्षा ली, और दीक्षा लेते ही जो ये सारे विकार थे, नशा है, जो कुछ भी हो, वो सब निकल गए। और ऐसा पवित्र ज्ञान मिला, ऐसा निर्मल ज्ञान मिला कि अब तक उस विकार के बारे में कोई भी ऐसा मन जाता नहीं। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप देवी को बकरे की बलि चढ़ाते थे, मांस खाते थे, शराब पीते थे। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या अभी भी आप शराब पीते हैं, मांस खाते हैं? पहले तो हमें भूल थी, ज्ञान नहीं था, लेकिन ये सभी तो बच्चे परमात्मा के हैं, और जैसे परमात्मा से ज्ञान मिला और ज्ञान के हिसाब से हम फिर ये बकरे काटना ये सब छोड़ दिया। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप देवी को खुश करने के लिए बकरे की बलि तक देते थे, आपने नाना प्रकार की साधनाएं की, और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपने बकरे काटना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई साधना में और पहले जो साधना आप करते थे, उस साधना में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? सर जी, जो पहला ज्ञान था वो ज्ञान तो अब पता चला है कि वो दंत कथा थी, किसी ने अपने मौखिक रूप से बताए हुए दंत कथा थी। और जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं, यह शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, वेद, पुराण, जितने भी विश्व में सभी धर्म ग्रंथ है, उसको खोल के उसमें जो सही ज्ञान है इसके बारे में बताते हैं। और जो हमने पहले सुना करता था, पिताजी ने बता दिया कि भाई इसको पूजो, ये भगवान है, उसके हिसाब से चलते थे। लेकिन जो रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं, ये सभी शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है, ये भिन्नता है। सर, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, संदेश तो हम नहीं दे सकते, प्रार्थना कर सकते हैं कि चैनल पे सत्संग आता है और उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पीली पट्टी पे नंबर आता है, उस पीली पट्टी पे नंबर करो और वहाँ पे आपको किताब मिलेगी। और हर जिले में नामदान स्थल खुले हुए हैं, वहाँ पर आप लोग आकर नामदान ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्संग। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कलयुग का एंड होगा, लास्ट का समय होगा, अंतिम समय। उस समय सभी प्राणी नास्तिक हो जाएंगे, कोई भगवान को चाहने वाला लाखों में एक होगा, और सब कर्तगनी होंगे, शराब मांस तंबाकू खाया करेंगे, सब दुराचारी हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे कद हो जाएंगे, आयु बहुत घट के 20 वर्ष की रह जाएगी, और 5 वर्ष उसमें से खंड होगी। जैसे आजकल हम 100 वर्ष मानकर चलते हैं, तो 80 और 75 90 तक कोई एक आधा ही पहुंचता, नहीं तो 70 75 तक सभी चले जाते हैं शरीर छोड़कर। तो उस समय मैक्सिमम आयु जो कलयुग के अंत में मनुष्य की 20 वर्ष की होगी, और 15 वर्ष तक सब मर लिया करेंगे, जवान भी हो लेंगे, और वो सारे जो करना क्रिया कर लेंगे और बेल खोद कर रहा करेंगे। इतनी जनरेशन हो जाएगी, मकान नहीं बना पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट का शरीर रह जाएगा इस प्राणी का। आप पिछले देख लो, पिछले इतिहास देख लो, अपने इस जीवन में देख लो, कितना अंतर होता जा रहा है। एवरेज हाइट कितनी घटती जा रही है मनुष्य की। तो उस समय ऐसी स्थिति आ जाएगी, कच्चा मांस खाने लग जाएंगे, इतने दुराचारी लोग हो जाएंगे, कोई इज्जत और बेइज्जती का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, कोई व्यवहार ठीक नहीं रहेगा किसी व्यक्ति का। तो उस समय तो भक्ति का नाम में नहीं चल सकता। तो अब ये बिचली पीढ़ी है, ये क्रीम है, ये समय है कलयुग का क्रीम। और ये अब पुण्यात्माओं के हृदय में, सबके हृदय में भगवान की चाह है। वो दूसरी बात है कि वो जो जहाँ साधना कर रहे हैं वहाँ उनसे कोई लाभ तो मिल नहीं रहा, फिर भी उनको कहीं और भी पता चलता है कि वहाँ शायद भगवान है, तो वहाँ भी दौड़ जाते हैं। तो ये समय अभी परमात्मा ने इसलिए रखा था। अपने आत्माओं जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु श्री कृष्ण का कट्टर पुजारी था, फिर इसके पैरेलल हनुमान जी आ जाते तो उनका कट्टर पुजारी, फिर अपना घरेलू देवता बाबा श्याम जी याद आ जाता, वो भी श्रद्धा उतनी है। शंकर भगवान की चर्चा आती, वो भी उतना ही प्यारे। ये जो साधनाएं हम कर रहे थे, और हमें कोई
अपने संस्कार प्रारब्धवश लाभ हो रहे थे, तो हम ये सोचा करते ये भगवान ने ठाट कर रखे। अब इनका इतिहास देखे, इनकी जीवनी देखी कि ये तो खुद कहते हुए हम ना तो किसी ने लाभ दे सकते ना किसी को हानि कर सकते। हानि तो यूं नहीं कर सकते, ये देवता अच्छी आत्मा है, और लाभ देने का इनकी पावर नहीं, तो ये तो न्यूट्रल है। इनको हम सब समर्थ मान रहे थे। या गलती हमारे गुरुओं की थी, इन शंकराचार्य आचार्यों और आचार्यों की थी। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर बता रखा, और इस काल भगवान को ही ये नारायण और कहते हैं वो परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा, इसको परब्रह्म परमात्मा कहा करते हैं। और इसके अवतार ये राम और कृष्ण विष्णु को मानते हैं, और लास्ट में घुमा फिरा कर श्री राम श्री कृष्ण और शंकर भगवान को सुप्रीम पावर इन्हीं की पूजा पर दृढ़ करते थे। तो ये इनकी जो पूजाएं थी हम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हमारी पूजा करो। हनुमान जी ने कहा लिखा कि मेरी भक्ति करो, हम खाम का पीछे लग रहे थे उसका। वो तो भगत आदमी था और वो खुद भक्ति करता था। कोई भक्त है आप बुद्धिमान शिष्ट, और उसकी कोई और पूजा कर माथा टेक के, बुद्धिमान तो ये कहेगा ना भाई गुरु जी से नाम ले, मेरा इतना ब्योत नहीं है, मैं भी भक्ति कर रहा और तू भी कर, उन्हीं से उपदेश ले। तो ऐसे ही हनुमान जी की जो टेंडेंसी थी ऐसे ही थी। और हम क्या, हमारी तो एक वो भाव बना हुआ है इस काल प्रेरणा से, जैसे कोई हीरो है, वो अपने रोजी रोटी के लिए तो उछल कूद चटक मटक कर रहा है, आराम उसने चाहे, वाह भाई मेरा तो फेवरेट है, यू फेवरेट हीरो है, टट्टू है तेरा फेवरेट, बता के देगा तो नहीं। तो नो इस हनुमान के पीछे लाग दिया, पहलवान था, पहाड़ उठा लिया, अच्छे गढ़ दिए हुए, लंका फूक दी, हम इस पर प्रभावित हो गए। अब कहने का भाव दास का ये नहीं है कि ये कोई बुरे व्यक्ति थे या बुरे भगत थे, नहीं, ये नेक आत्मा थी, लेकिन पूज्य नहीं थे, आदरणीय है। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि परमात्मा इस तत्व ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो यहाँ अब ये कलयुग का जो समय आ गया है, ये पीक टाइम है, ये प्राइम टाइम है, या बिचली पीटी है। और परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। सार शब्द एक तो मूल ज्ञान है, ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा है ये तत्व ज्ञान है, दिया हुआ कबीर भगवान का। दास तो एक है टेप रिकॉर्डर, और उसका भेजा हुआ दास है, उसका कुत्ता है। आप उसके बच्चे हो, आप धनी हो, आप धनियों की हानि हो रही है, चोर लगे हुए हैं, क्योंकि आप सतभक्ति ना करके नकलियां का फंसे हुए हो। इसलिए आपको भौंक भौंक कर जगा रहा है कि संभलो, जागो, तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम्हारा अनमोल धन नष्ट हो रहा है। अब जो पुण्यात्मा होते हैं वो कुत्ते की आवाज को सुनकर, धनी होते हैं वो अवश्य जागते हैं। निर्धन तो पड़ा रहेगा, उसने सोचा 2 थाली पड़ी है, ठा ले जाएगा, को उठाओगा तो सोवन ठाटते। और जो धनी होते हैं वो अवश्य फड़कते हैं, यानी जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं वो कहीं भी नकलियों के फंसे हैं, वो अवश्य फड़क रहे हैं इस दास की आवाज को सुनकर, क्योंकि ये सत्य पर आधारित है। वो केवल निराधार कथाएं सुना रहे हैं, वो दूसरे नकली पंथ और संत। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आ गया है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि एक समय आएगा धर्मदास, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा और पूरे मेरे बच्चे मेरे को पहचानेंगे और मेरी शरण में आवेंगे, सतनाम का नाम लेकर के सतलोक जाएंगे। वो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम। इस सतनाम को देने का इस विश्व में कोई अधिकारी नहीं है पुण्यात्मा, इस दास के अतिरिक्त। यह अभिमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना, यानी सच्चा ज्ञान समझना। तो उस परमात्मा ने दास को आकर के स्पेशल कहा कि बेटा अब कर दे शुरू। सन 1997 में इस दास को परमात्मा आकर मिले और कहा कि अब यह समय आ गया है, अब खोल दे इस पिटारे को, भंडारे को, और तेरे साथ रहूंगा, चिंतित मत होना। तो उसी का परिणाम है, उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी की रजा है कि ये दास
उस परमात्मा के संदेश को उसके बच्चों तक पहुंचाने में सफल हुआ। कठिनाई बहुत उठाई, क्रोथा कांड इसी का परिणाम था, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं सभी जो हमारा विरोध कर रहे हैं, वो भी उसी के बच्चे हैं। लेकिन वो काल का फंस गए, काल ने उनको अपना हथियार बना लिया, नकली आचार्यों को, गुरुओं को। लेकिन समर्थ के सामने इन नकलियों की पारी बसावे को ने अपने कर्म बिगाड़े, कर्म खराब कर लिया उन लोगों ने, और ये पाप के भागी बन गए। जो ये ज्ञान और 2 वर्ष पहले जनता तक पहुंचना था, वो 2 वर्ष की बाधा उन्हें पैदा कर दी और इतना दूर कर दिया समाज को इस दास के बारे में अफवाहें फैलवा कर, मीडिया का भी सहयोग लेकर के। और काल का उद्देश्य यही था कि लोग इसे इतनी नफरत करें, नाम से भी नफरत हो जाए, और कोई वहां पहुंचे नहीं, कहीं काल की पोल ना खुल जाए अज्ञान की। लेकिन समर्थ का आदेश और समर्थ का बनाया हुआ ये विधान, इसके बीच में जो अवरोध पैदा करता है वो महामूर्ख और अंधे गधे जैसा होगा। जैसे रेल की मार्ग पर अंधा गधा खड़ा होकर के और अवरोध पैदा करने की चेष्टा करता है, तो उसकी कितनी समझदारी है, क्योंकि उसके आंख कोना और उसमें बुद्धि नहीं। जैसे ट्रेन आ रही हो, एक अंधा गधा खड़ा था रेल की पटरी पे और गाड़ी आ रही थी। उसने देखा जिस दिशा से कोई डिस्टरबेंस लगी, खड़खड़ खड़ की आवाज आई, उसने उसी साइड में अपने पिछले पैर कर लिए। अकाने दे, मुझे कौन डिस्टर्ब करेगा। दोनों दुलत्ती पहना ली। जब वो रेल ट्रेन निकट आई, दोनों ठोकी उसने, तो वो ठा कर भगा दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो पुण्यात्माओं, उस समर्थ का चला हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में जो अवरोध पैदा करेगा वो हिरण्यकशिपु की कैटेगरी में आएगा, वो कंस की कैटेगरी में होगा। पहले तो हमने गलतियां कर ली बहुत, लेकिन अब उन पर उदाहरणों से सतर्क होना पड़ेगा और ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। एक बार पुनः, अब तो आग लगी पड़ी है, कलयुग घोर दिखाई देता है। किसी मजहब धर्म के पुण्यात्मा भक्ति भी करते और मांस खाते हैं, बीड़ी पीते, शराब पीते, और किसी रिश्वत की आंट नहीं, माया जोड़न की होड़ लगी। तो ये तो घोर कलयुग की अब झलक झांकी आप देख रहे। अब एकदम पुनः शांति होगी पूरे विश्व में। इतने प्यार से रहा करेंगे, इन कोठी और बंगले बनाने की होड़ खत्म हो जाएगी, ज्ञान से हो जाएगी। जैसे एक बैंक मैनेजर था, जब दास ने यह नाम लिया था, उसने बैंक से कुछ लोन लिया और रोहतक के अंदर एक सेक्टर 1 में कोठी गाड़ी, 3.5 लाख रुपए उस समय। आज तो 40 लाख रुपए मरे हुआ, बल्कि और ज्यादा, 1 करोड़ में ऐसी कोठी बनाई। उसका मुहूर्त करने के लिए संडे का समय किसी पंडित पर जो भी समय था निर्धारित करवाया। अब हम इसी मुहूर्त करा करते, पहले तो पंडित ने कर लेने दो थोड़ी बहुत जटर मटर यू, फिर बाद में घुट्टी घाटी दर्शन बनावांगे, ये थी मुहूर्त मारी। इतना ज्ञान रह गया था। अब उसने सब मित्र प्यारे फ्रेंड इकट्ठे कर रखे, रिश्तेदार आए हुए थे, और कुछ उस किसी आइटम की आवश्यकता पड़ गई, स्वयं स्कूटर उठाकर और वो सामान लेने के लिए जा रहा था बाजार में। मेडिकल मोड़ के ऊपर एक स्कूटर टकरा गया, 2 व्हीलर से 2 व्हीलर, और पड़ गया। पड़ते ही कनपट्टी लागी फुटपाथ पे, वहीं पर मृत्यु होगी। अब चाट ले उसको ठीक ने, वो दरा रहेगा, जश्न मनाऊंगा। अब जौन सा काम इस मनुष्य जीवन से करना था उसने तो वो तो छोड़ दिया, इन बकवादा में दौड़ लिए। क्यों दौड़ दिया? क्योंकि हमने माहौल ऐसा बना लिया। इस साइड में पकड़ गए, दूसरी स्पीड पकड़नी थी, भगवान की भक्ति करनी थी। एक मकान ठीक अपना बना ले, ठीक सा, गर्मी सर्दी से बचने के लिए तो इसलिए बना था कि भक्ति में बाधा करते हैं प्राकृतिक यहाँ की आपदाएं। कभी गर्मी घनी, कभी सर्दी, कभी वर्षा आ गई, कहीं ओले गिर गए, तो उससे बचकर भक्ति करने में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए झोपड़ी झापड़ी डालकर अपना टाइम पास करना था। अब जैसे, क्योंकि वो बातें पहले तो असर करे नहीं थी, यो नाम लेने के बाद तो कति कलेजे में लग गए ये बातें। सचमुच यो के सांग होया। एक जब दास ने ये मार्ग प्रारंभ किया था, आदेश हुआ था गुरुदेव, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी। एक भक्तों ने एक जीप लेनी थी लोन पे,
तो उसका फाइनेंस करवाया। रोहतक के अंदर एक व्यक्ति था, वो फाइनेंस करता था, उसने फाइनेंस कर दिया और ब्याज सबसे ज्यादा लेता था। वो तो लेते ही हैं, सभी लेते, ज्ञान बिना। तो हमारा भक्त बता रहा था कि मैं, चर्चा चल पड़ी कि आप किसके चेले हो। हमसे बोला, हमने पता आपका नाम कबीर साहब के पंथी हैं, रामपाल महाराज के हम शिष्य हैं। उसके पिताजी बैठे थे ऑफिस में, तब तक हम इंतजार कर रहे थे, उस लोन करने वाले उसके पुत्र की इंतजार कर रहे थे, उसके ऑफिस में बैठे। उसके पिताजी से कहा कि आप भी भक्ति करो, नाम ले लो हमारे गुरुजी से। तो उनका पिता कहता है कि मेरी तो मौज हो रही है, भगवान शंकर की पूजा करूं, माता की पूजा करते हैं और गुरु हमने बना रखे हैं अपने, और भगवान विष्णु के हम पुजारी हैं, सब काम हम ठीक करते हैं, मूर्ति मार्ति ला रखी। और क्या कह रहा है कि मेरे जैसा सुखी आज कोई नहीं, इन भगवान ने कर रखे, इन देवताओं की तरफ संकेत करे, मूर्ति लग रही ऑफिस में। और क्या बताता है कि एक बेटा तो ये फाइनेंसर है, इसके खूब दया हो रही है, इनकम होती है, और एक बेटा जज लग गया है, बेटे का अभी विवाह हुआ है, उसकी पत्नी भी जज है। बता मैं किसका नाम ले लो, इन गुरुओं ने, इन भगवानों को छोड़कर आप क्या बात करते हो। अब हमारे भक्तों का कहने का फर्ज था, बाकी बहस कौन करे इनके साथ, ये तो काल के वकील हैं सभी। अब 1 वर्ष के बाद समाचार पत्रों में क्या आया कि वही परिवार जिससे ये फाइनेंस कराते थे, दास को इन्होंने आकर बताया था कि ऐसे ऐसे हमने कही, लेकिन ये तो इस माया के पुजारी मानते नहीं। उसके पिताजी से कहा था, वो नो बोला हमारे जैसा सुखी कोई नहीं, और हम किसकी पूजा करें। तो उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाया था, समाचार पत्रों में सच्चाई थी या जो दास बता रहा है, धार्मिक अनुष्ठान कराया था। धार्मिक अनुष्ठान के बाद जैसे फूल फाल चढ़ाते हैं, कोई हवन की राख रूख बच जाती है, उसको आदर के साथ जल प्रवाह करते हैं। अब वो समागम हो लिया, पहले दिन अनुष्ठान करवाया था, हवन उनके गुरुजी ने कराया था, और अगले दिन उस हवन की उस राख को, फूलों को उठा करके वो दोनों भाई, जज और वो फाइनेंसर, इधर दिल्ली रोड के ऊपर एक JLN है, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, उसमें पानी बहुत चलता है, उसमें चले गए। ड्राइवर उनके साथ था, उन फूलों को जल प्रवाह करने के लिए। अब जो ही उन्होंने जल प्रवाह के लिए फूल फेंके, तो वो स्लोप ज्यादा है ऐसे उस दरिया, उस नहर का, कैनाल का, वो ऊपर पटरी पर गिर गए। अब उसने सोचा कि ले थोड़ा सा इनको नीचे सरका देता हूं। अच्छे एक भाई ने हाथ पकड़ लिया, एक नीचे को होकर सरकाने लगा। उसका काई लगी हुई थी, पानी कुछ डाउन हुआ था, पैर फिसल गया। वो दूसरा भाई भी साथ में, और वो भी तैरना कोई से ना नहीं, दोनों मर गए, डूब गए। वो जज भी मर गया और वो फाइनेंसर भी मर गया। पेपर में आई, ड्राइवर खड़ा खड़ा देख रहा। उसने फोन किया, इकट्ठे हुए। तीसरे दिन लाश मिली थी वहां शालावास पंप हाउस पर जाके। अपने आत्माओं, देखो परमात्मा हमें आगाह कराते हैं कि जब तक तुम्हारे पुण्य चलते हैं पूर्व जन्म के, आपकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, तो आपको सब सुविधाएं प्राप्त रहेंगी, चाहे आप किसी की पूजा करो चाहे ना करो, यानी सत भक्ति ना करके अन्य चाहे पूजा करो चाहे ना करो। और आप ये सोचते रहते हो कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इससे हमें ये पुण्य हो रहा, लाभ हो रहा है। अब उन्हीं साधनाओं को करने से वो ये मान रहे थे हमारे सर्व सुख हुए हैं, और उस समय नाश हो गया उनके करते करते, तो खाक साधना थी वो। अब वो जो नया नया विवाह हुआ था और लड़की चली गई, जो उसकी पत्नी थी, उसने कहीं और मैरिज कर ली, अब हो गए जैसे के तैसे। तो पुण्यात्माओं, जो काम करना चाहिए था वो तो छेड़ा भी कोई ना, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। तो अब इस सत्संग से आपके अंदर प्रेरणा होगी, क्योंकि भगवान का आदेश है ये। आप उसके बच्चे हो या भरम रहे हो, भटक रहे हो, आपने जाना था सतलोक में धक्के खाओ, इस इनके इन स्वर्ग तक मुश्किल से पहुंचा जाता है, फिर वापस यहीं आ रहे हैं। अब परमात्मा बताया करते थे, हमें संदेश देते थे
क्यों भूली घर अपना, यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावगी, कर ले सोच विचार। बिन सतगुरु पावे नहीं, घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर, सोरत शब्द समा। संख असंखों कोश है, तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइए, ले सतगुरु उपदेश। सोन सलैली गैल है, गगन मंडल के माही, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला। नितानंद लो लायक, चढ़ो मैल मंजार, फेर न भव जल आइए, ये स्वप्ना संसार। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। तेरा सोन सखर बरतारे, मालिक घर जाना है। तेरा सोन सखर बरतारे, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार, मालिक घर जान है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन सखर बरतार, मालिक घर जान है। तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार। तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जान है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, है तेरा सोन सखर बरतारे, मालिक घर जान। सतगुरु मारे बाणिया है, करते बनज व्यवहार। सतगुरु मारे बाणिया है, करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है, तोले दिया संसार, मालिक घर जाना। होले होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर। ए तेरा सोन सखर बरतार, मालिक घर जाना है। तेरा सोन सखर, सोन सखर में सेज पिया की, आसे आसे कर ले प्यार। सोन सखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी, वहां लूटो है अजब बहार, मालिक घर जाना है तू। होले होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर। तेरा सोन सखर बरतार,
वे सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी वहां लूटो है अजब बहार। मालिक घर जाना है बोले होले सुहागण सुरता त्यारे। जाना है तेरा सुन शिखर बर तारे। मालिक घर जाना है तेरा सुन शिखर बर तारे। मालिक घर जाना है। अब परमात्मा ने क्या बताया है, इस आत्मा को ना जाने कितने प्रकार से ऐसे झंझेड़ने की चेष्टा की है, न जाने कितने प्रकार का ज्ञान देना चाहा है। पुणात्मा जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है और उसको निकालने के लिए हुक होते हैं, कांटे बोल रहे हैं उसको, हुक से बना करके ऐसे उल्टे सुलटे से और 20-25 इकट्ठे ही जुगाड़ कर दिया जाता है, उनका एक कड़े में लपेट दिए जाते हैं, रस्सा बांध कर वो कुएं से निकालने के प्रयत्न किया जाता है। बाल्टी तो वो एक हुक में उलझ सकती है, एक से एक ही पर्याप्त था, लेकिन नहीं, इसलिए उल्टे ये कई डालने पड़ते, ना जाने कौन से में उलझ जावा, एक तक पासे घूमता रहा है। तो परमात्मा ने हमें जगाने के लिए, तत्व ज्ञान से चिपकाने के लिए, हर काल के इस कुएं से निकालने के लिए, कबीर साहब कहते हैं इतनी बाणी बोल दी और जितना बाड़ू रेत, अरिस बोले जीव गए एक नियारी हेत। कि क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। तो ये इतनी बाणी इसलिए बोली है, ना जाने कौन सी खटक जा किसका और वो उड़ जा माल्य के कांटे में और निकल जा इस कुएं से, निकल जा इस चेहरे से। तो इस प्रकार परमात्मा बताना चाह रहे हैं, ये एक आत्मा सुरता को या आत्मा कहा है और इसको समझाने की चेष्टा की है कि होले सुहागण सुरता त्यार तन माल्य के घर जाना है। हम सबका स्वामी, हम सबका धनी, हम सबका खसम, यानी एक ही है। मालिक कहो, पति कहो, स्वामी कहो या भगवान कहो, तो वो एक ही है। अब इस आत्मा को ये कह रहे हैं परमात्मा अपनी ही महिमा एक डबल रोल करके हम तक बता रहे। वैसे तो कबीर परमेश्वर जी ने कई बार कहा कि आई एम गॉड, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, यानी हर तरह के, जैसे कोई साधु रूप में, पीर रूप में, पैगंबर यानी संदेश वाहक, तत्वदर्शी, संत, जगत गुरु बनकर मैं ही आता हूँ। और हम ही अलख अल्लाह हैं और कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक धनी मेरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरा तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत्य कबीर। मैं सतलोक में रहता हूँ ऊपर और वहां से चल कर आता हूँ आपके लिए, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। कह कबीर ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। तो अब यदि भगवान बार बार कहते मैं भगवान हूं तो कोई नहीं सुनता उनकी बात ने, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक दास बताया और हमारे लिए उदाहरण दिया कि यहाँ यदि किसी ने अभिमान किया वो भगवान प्राप्ति नहीं कर सका, ना कर सकेगा, तो इसलिए अपने आप को दास बोला और हमारे लिए उदाहरण दिया कि तुम भी बच्चों ऐसे ही रहना, यहाँ जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरणा कुश बलवीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीबदास एक नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। तो कहते मर्द गर्द में मिल गए वो धरती तोलने थे, बिरन मट्टी को प्राप्त हुए गधे की योनि भोग रहे हैं। तो यहाँ तो दास बनकर है, सबसे किसी को दुखी नहीं करे, मन कर्म वचन से भी किसी को पीड़ा देने की चेष्टा भूल कर नहीं करना। आपकी भक्ति हीनता हो जाएगी, भगवान आपसे नाराज हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमने उतना शिष्ट बनना है जितना भगवान को हम पसंद हों। अब क्या बताते हैं परमात्मा, तेरा सुन शिखर में, सुन शिखर में,
सुन माने आग, सबसे वोकम प्लेस जहां और अन्य वस्तु ना हो, वो सुन के पार करके उसके शिखर में, उसकी टॉप में, वहां तेरा पति रहता है, यानी तेरा मालिक है, वो सतपुरुष है। और वो परमात्मा स्वयं कहते हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरा तीर, दास गरीब अधर ऊपर अधर बसूं, ऊपर रहता हूं सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे, और हम अवगत सत कबीर। तो यहां परमात्मा उसी तरह संकेत कर रहे हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर ले। अपना आत्मा सुहागण कौन होती है? जिस लड़की का विवाह हो गया तो वह सुहागण हुई, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो कुंवारी है। कुंवारी है तो अपने पति के घर वो जाएगी कैसे? वो तो कुंवारी है, अभी अपने पिता के घर पे ही है। तो हम जिन्होंने उपदेश प्राप्त हो गया, आप सब आत्माओं को जिनको दीक्षा मिल गई, तो आप सुहागण हो गए। और जब लड़की का विवाह हो जाता है, विवाहित हो जाती है, तो पहले एक विशेष वो होता था, जैसे बच्चे को भेजने के लिए बहुत से आइटम तैयार करने पड़ते थे, और लड़की को भी चिंता हो जाती थी, अपने कपड़ों की कढ़ाई कुढ़ाई का वाला गिरा करती। तो क्या बताते हैं कि इस राम नाम के धन रूपी इस दहेज ने इकट्ठा कर ले, यो दहेज तू लेकर जागी, और ये सब तेरे अंदर जैसे 16 श्रृंगार कर ले। कौन से 16 श्रृंगार? शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, दान का भाव बनना, इस तरह 16 प्रकार के एक साधक के। वैसे तो लड़कियों को 16 श्रृंगार कहे गए हैं, लेकिन भगत के जो श्रृंगार हैं वो कर ले, जिससे तू अपने पति को प्यारी लगे। यानी मांस, शराब, तम्बाकू ना खाना, आन उपासना नहीं करनी, और ये शील, संतोष, विवेक, दया भाव, नम्रता, एक बहुत अच्छा मृदु भाषा, इस तरह के जो आपके श्रृंगार हैं भक्त के, यदि आप इन श्रृंगारों से युक्त हैं तो भगवान को अच्छे लगोगे। ये उदाहरण दे रहे। नाले धोले ओढ़ पैर ले। नाना धोना क्या है? सत्संग रूपी इस अमृत सरोवर में आत्मा के मैल तार ले। नाले धोले ओढ़ पैर ले, और कर 16 श्रृंगार, यानी सब मर्यादा में रहे। और आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लणियार। ये देसी भाषा हरियाणा की लगभग। परमात्मा तो सब भाषाओं में ही बोला उन्होंने ज्ञान, ताकि मेरे बच्चे कहीं भी हैं वहीं पर समझ जाए। लणिहार मीन तुझे लेने वाले तेरे पति आएंगे, यम के दूत समझ ले। यहां तो लणिहार यम के दूत हमारे, और वहां सतलोक चलोगे तो परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। आज नहीं तो कल परसों, यानी एक दिन तो मृत्यु होनी ही है आपकी, यहां तो रहना ही नहीं किसी ने। तो चलने की तैयारी करनी पड़ेगी जो सुहागण होगी, यानी जिन्होंने नाम ले लिया। गफलत नहीं करना, वो तो कभी भी आ सकते लेने के लिए। अब तो हम प्राय हो गए हैं। तो इसके विषय में बताया है, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे, गुड़िया खेलत जन्म गंवाया तन लाया नहीं बेचारे। अपना आत्मा पहले हम छोटे छोटे थे, जब हमारी बहनें बुआएं उनकी ठीक दर दिया करते, ठीक निर्धारित समय कर देते थे ससुराल जाने का। तो उस ठीक से पहले वो क्या करती थी, अपना कपड़े करते थे 40 तीड़ अगलियां की, ये 20 तीड़ बारलियां की। तिल बिन सेट, वो कपड़ों के सेट को तीड़ बोला करते। घाघरा हुआ करता भरा सा, उसमें जुगल कुड़ता है चुंदड़ी, वह तीड़ बोला करते कंप्लीट सेट को। तो वो टेलर आते थे वहां, घर पे ही उन कपड़ों को सील जाते थे, तो टुकड़े बच जाते थे कपड़ों के। तो छोटी बहनें जो होती थी, छोटी छोटी बालक, वो क्या करती थी, उन कपड़ों को उठा के और ऐसे ही तय करके और बना लेती थी। ये 20 अगलियां की, 12 पिछलियां की हैं, और उनको एक गठड़ी बांध के छोटी सी पोटली में उसमें रख लेती। रोज खेलने के समय निकाल लेती, एक एक न एक, या अगलियां की या पिछलियां। और कोई भाई या दूसरी बहन उसके उस चीथड़े ने, उस कातर, इतनी कतर ने, लीर ने कोई निकाल लेता, वह गिनती ना पाई 40 तय,
तो रोवर पा पिटा है, इसने मेरी तीड़ निकाल ली, हाय मेरी तीड़ निकाल ली। अब वो रोए बुरी तरह। उन्होंने पूछा क्या हो गया? कि मेरी तीड़ निकाल ली, इतनी थी, एक कम पाई, इसने का निकाली। वो फिर वापस दे दे तो वह राजी हो जा। तो ये खेल थे। और जब वह बच्ची गुड़िया खेला करती, एक गुड्डा और एक गुड़िया बना लेती थी चीथड़ों के, हैं, फिर उनका ब्याह करती, और फिर उसका सातवां गठड़ी सर पर धरकर का चाली तो ससुराल चाल, यानी इस तरह खेला करती थी। तो फिर जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, सियानी हो जाती है, और फिर उसको वो ओरिजिनल तिल, यानी वो सेट ऑफ सूट, वो ओरिजिनल तिल मिलती और ओरिजिनल पति दुल्हा मिलता, तो फिर वो लड़की क्या उन गुड्डा गुडिया वाले खेल खेल सकती है? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया ओरिजिनल वस्तु का, फिर वो उन गीथड़ों के साथ कभी नहीं खेल सकती। तो अभी तक हम जो भी इस संसारिक सुख को कलेक्शन करने में लाग रहे हैं, कार हो, कोठी हो, बुढ़ा है, पता नहीं पंखे हो, कूलर हो, फलाना हो, जैसा भी, और इसी खेल को खेलते खेलते हम मर जाते। और जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर सियाणे हो जाएंगे, फिर हमने उस गुड़िया वाला खेल दिखाई देगा। जब वो लड़की बड़ी होती है, फिर अन्य बच्चे जब खेलते हैं उनको बालक दिखाई देते हैं। एक बालक से ये कोई तीर थोड़ी, तीर था अब मिली मुझे पति, तो अब मिला असली गुड्डा। तो पुण्यात्माओं, अब आप, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुड़िया खेलत तन जन्म गंवा दिया, लाया नहीं बेचार। ये संसारिक सुविधाएं यहीं इकट्ठी करके मृत्यु हो जाती है और यहीं छोड़ जाते हो। कोठी बनाई और एक दिन भी ना रह पाया, मृत्यु होगी। चल 10-20 दिन या साल, 2 साल, 10 साल उसमें रह भी लिया तो क्या काम आई? मृत्यु होगी। मृत्यु होती है सतभक्ति ना करने से। वो कुत्ता बन के उस गली में बैठता, उसको ठीक ही छाया में, और आते जाते मारे लठ हो गया, फिर वो काम सारा बिगड़ गया। अब क्या बताते हैं? सतगुरु मारे बानिया है, करते बनज व्यवहारे, बिन डांडी बिन पालड़े, यो तोल दिया संसारे। हमारे सतगुरु वो बिजनेसमैन है, बानिया मीन बिजनेसमैन, आत्मा का सौदा करते हैं और बगैर किसी डंडी यानी बगैर किसी तराजू के पूरे विश्व को तोल दिया, सबके ज्ञान को दिखा दिया, इनका कितना ज्ञान है। बिन डंडी और बिन पालड़ा, ये तोल दिया संसार। इस तत्व ज्ञान से माप कदर दिया, किसकी कितनी सतीथि है, किसकी कितनी वैल्यू और वजन है। सुन शिखर में सेज पिया की वो हंस हंस कर ले प्यारे, कहे कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो वो अजब बहारे। कि जिस सुख को आप यहाँ खोज रहे हो, नमक की बोरी में मिष्ठान ढूंढ रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता। ये भूल जाना, यहाँ के स्वर्ग में भी सुख नहीं है जिसको सुख कहते हैं। ये झूठा सुख है, अस्थाई सटे है सबका, और वहां सथाई सटे होगा। अपनात्मा हमारे पवित्र सदग्रंथ क्या ज्ञान देते हैं, और परमात्मा ने वही ज्ञान बताया था। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द से दूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द से दूरत नागर। अब सुख सागर परमात्मा कहते हैं, इस नमक की बोरी तो निकलो। और फिर तुमने देखो, परमात्मा ने करने नो दीदार महल में प्यारा एक शब्द है परमेश्वर कबीर जी का, उसमें सारा कुछ बताया है सतलोक का, और लास्ट में ये बता दिया ये उस सतलोक की नकल कर रखी है, ये डुप्लीकेट बना रखे इस काल ने अपनी माया के द्वारा। ब्रह्मलोक के अंदर एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, ये उसकी फोटोकॉपी कर रखी है, पर वो वस्तु वो नहीं है। तो ये बूरा की बोरी में और नमक की बोरी में कोई अंतर नहीं होता जब तक टेस्ट ना कर ले। टेस्ट करने से जानकारी होती, तो दोनों एक जैसी लगती है जब पास पास रख दे जाए। तो ऐसे ही इस काल का लोक तो नमक की बोरी है, और सतलोक वो सुख सागर, यानी पूरी उस बोरी में मीठा ही मीठा होता है। अपने आत्माओं, जैसे आज का प्रसंग चला था कि यहाँ सुख नहीं है
और यहाँ सथाई कोई भी जीव नहीं है। आज यहाँ मनुष्य जीवन में चाहे कोई राजा बना है, 1 मिनट में मृत्यु हुई, फिर चलो स्वर्ग में थोड़ा बहुत समय बचा हुआ होता, फिर गधा बनो, फिर नरक चलो चलते। यह सथाई सथा नहीं है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो जब मनुष्य अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की तलाश में सभी प्रकार की भक्ति साधनाओं को अपनाता है, लेकिन फिर भी उसे किसी भी भक्ति साधना से लाभ नहीं मिले तो वह हार कर संतों की शरण में चला जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाली नीरिंदर कौर जी की। नीरिंदर जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति विधियां अपनाई, लेकिन इन सब के बावजूद भी इन्हें कुछ लाभ नहीं मिला। तो इन्होंने ब्रह्मा कुमारी तथा राधा स्वामी जैसे पंथों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन अफसोस नीरिंदर जी को वहां से भी निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज नीरिंदर जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है और मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति विधि को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति में ऐसा क्या है जो ब्रह्मा कुमारी और राधा स्वामी जैसे पंथों में भी नहीं है? आखिर क्यों नीरिंदर जी जैसे लाखों लोग अन्य पंथों को छोड़कर आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं नीरिंदर कौर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। हाँ जी, सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीरिंदर कौर है। कहाँ से आए हैं आप? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हाँ जी, 2016 में 25 दिसंबर 2016 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती थी। पहले मैरिज से पहले गुरुद्वारा को मानते थे, पाठ पूजा वहीं का करते थे, सिमरन। और उसके बाद फिर शादी के बाद 1982 से राधा स्वामी पंथ से जुड़ गए। तो वहाँ से लेकर अभी 2006 तक 24 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे। वहाँ भी सत्संग सुनने जाते थे, सिमरन करते थे, ब्यास जाते थे। तो लेकिन जैसे जैसे काल की भक्ति कर रहे थे तैसे तैसे माना दुख बढ़ रहे थे, सुख नहीं कोई हो रहा था। तो ऐसे ही हम ढूंढ रहे थे कि परमात्मा कौन है, वो कैसा है, कहाँ है। कहते हैं कि वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो वो सुख शांति तो हमें मिल नहीं रही। तो इसलिए हम उनको ढूंढ रहे थे। तो उसके बाद 2006 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम हमारे घर के पास ही खुला। तो वो 8 दिन का कोर्स देते हैं। पहले वहाँ गए, हम आत्मा परमात्मा के बारे में बताया, परमात्मा कौन है, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, वो कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। तो ऐसे हमें लगा कि शायद यहाँ से परमात्मा हमें मिल जाएगा। लेकिन वहाँ भी हमने उनकी 11 साल तक पूरी मर्यादा में रहे, उनके माना बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया। जहाँ भी वो सेवा के लिए कहते थे सेवा भी करते थे। 4 माना उनके सब्जेक्ट हैं कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अगर कोई चारों में पूरा फॉलो करेगा तब उसको परमात्मा मिलेगा। तो वो भी हमने पूरे दिल से चारों को फॉलो किया। जहाँ तक कि आश्रम में जो महावाक्य परमात्मा के चलते हैं, जिसे वो मुरली कहते हैं, वो भी हम सुनाते थे, क्लास कराते थे। स्टूडेंट क्लास में सुबह शाम आते थे, तो वो मुरली भी हम खुद कराते थे। मर्यादा में पूरा रहे, पवित्रता, वो कहते हैं कि पूरी पवित्रता धारण करो, खान पान की शुद्धता करो, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, लहसुन प्याज तक नहीं खाना। बिना लहसुन प्याज के हमारे घर में सब्जी बनती थी 11 साल तक। तो पूरा परिवार जो था माना, वहाँ हमने उनको फॉलो किया होता। वो बेटी जो एक मेरी थी, वो पहले से बीमार रहती थी, उसको भी मैंने बताया कि आप जहाँ आकर के ठीक हो जाओगे, आप भी जहाँ आओ। 25 साल की उम्र में शादीशुदा थी, उसकी 1 ढाई साल की बेटी थी। तो उसने भी इस माना संस्था को फॉलो किया। फिर उस अपने बेटी को भी साथ में रखती थी। तो उसने भी ऐसे मेरी तरह पूरी पवित्रता धारण की हुई थी, मर्यादा में चलती थी, वो भी सेवा करती थी। माउंट आबू में जहाँ इनका माना हेड ऑफिस है, वहाँ भी हम 7-8 बार गए, राजस्थान में। तो पूरी तरह से फॉलो करने के बाद भी दिन पर दिन ऐसे लग रहा था कि जो सुख शांति चाहिए वो हमें मिल नहीं रही है। और शरीर जो था वो दिन पर दिन गिरावट की ओर जा रहा था। तरक्की होने की बजाय शरीर में इतनी पीड़ा थी, दर्द था, पूरी बॉडी जैसे किसी ने बहुत लाठियों से पीटा हो। तो ऐसा दर्द होने के बाद भी हम वहाँ जाते थे, कराते थे। अब उनको बहन जी को बोलते थे कि अब हम सेवा के भी नहीं लायक रहे,
कि हम बाहर जा कर के भी गांव गांव सेवा नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, घर का काम करने की भी दिक्कत आ रही है। तो अगर परमात्मा है तो वो इतना दुख हमें क्यों दे रहा है? तो वो कहते थे कि वो आपने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए होंगे, पाप कर्म, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो भले आप अभी आप अच्छे कर्म कर रहे हो, इसका फल तो भी स्वर्ग में मिलेगा आपको। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप अन्य गुरुओं के पास भी गए, आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी एक पद पे रही हैं, आप वहाँ पर मुरली सुनाते थे लोगों को। ये सब पूजाओं को करते करते भी आपको शारीरिक कष्ट आ रहे थे, आप शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, आप इतना कमज़ोर हो गए थे कि अपने घरेलू काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उसके बाद आपको इन सब बीमारियों से निजात कैसे मिली? अभी हमारे घर में जो है मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, वो 4 साल से इधर ज्ञान में थे, सतगुरु रामपाल जी की शरण में थे। वो अपने घर में अपनी वाइफ को कहते थे कि मैं इनको एक बार बोल के आता हूँ, क्योंकि ये भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, ये गलत तरफ गए हुए हैं, तो इनको बताना चाहिए। तो लेकिन वो आने नहीं देते थे कि जो इतने पक्के हैं उधर मर्यादाओं में, इतना माना बाहर सेवा के लिए जाते हैं जगह जगह पर, तो उनका प्रचार करते हैं तो ये मानेंगे नहीं। तो उन्होंने फिर वो मेरी बेटी को जब देखा, कहते इसको क्या हो गया, जो इतनी कमज़ोर हो गई है, क्या हो गया इसको। तो जब हमने बताया कि इसको हमें समझ में नहीं है कि इसको क्या बीमारी है, भी बिल्कुल भी जो ठीक नहीं हो रही दिन पर दिन, तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक दे के जाऊँगा, आप वो पढ़ना, और आप टीवी पे चैनल पे सत्संग आता है सतगुरु रामपाल जी का, आप सत्संग सुनना शुरू करो, उसके बाद आप देखना सत्संग सुनने से ही आपको लाभ होगा। तो वही हमने किया। उन्होंने अक्टूबर में 26 अक्टूबर को 2016 में हमें बताया था कि ज्ञान गंगा पुस्तक दे के गए थे हमें, और सत्संग के लिए बोला था। तो हमने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। तो 1 महीने के अंदर अंदर जो बेटी थी उसने मन बना लिया कि मैं इधर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आऊँगी और मैंने नाम दीक्षा लेनी है। तो ऐसे उन्होंने माना 3 दिसंबर को ही ले ली, 16 में नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद 25 दिसंबर को जहाँ मंडी गोविंदगढ़ में मैं आई सी दीपक दास के पास, जहाँ तो इन्होंने बोला कि आप तो बहुत मैं पहले से मर्यादा में हो, तो अभी आप भी आना चाहते हो तो लो, आप देर क्यों करते हो, तो आपको ज्ञान समझ में आ गया होगा तो सतगुरु रामपाल जी का। तो मैंने कहा कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने वहाँ जहाँ मंडी गोविंदगढ़ से आके सतगुरु रामपाल जी की महाराज की शरण में आ गए, जब हमने देखा कि हमें जहाँ ही सच्चा सुख मिलेगा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, जहाँ से उसी दिन से हमें लाभ मिलने शुरू हो गए। मेरे शारीरिक जो बीमारियाँ थी उसके लिए मैंने कोई विशेष इलाज नहीं करवाया, कोई भी दवाई वगैरह नहीं ली। क्या क्या बीमारी थी आपको? हाँ जी, मेरे सर्वाइकल था, डिस्क था, गोड्डे चिकनगुनिया हो गया था, उसकी वजह से गोड्डे नहीं चलते थे, जोड़ों का दर्द था, तो बिल्कुल असमर्थ थी मैं काम करने में, बैठे रहती थी, सोचती थी काम कैसे करूं। क्या आपने कोई इलाज भी करवाया था? हाँ जी, इलाज पहले तो बहुत इलाज करवाए, लेकिन गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने कोई भी विशेष इलाज नहीं करवाया, सतभक्ति शुरू कर दी। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद मैं बिल्कुल ठीक होगी, 100% बिल्कुल ठीक होगी मैं। और क्या लाभ मिले? हाँ जी, वो बेटी जो मेरी बीमार थी वो भी बिल्कुल ठीक होगी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हस्बैंड ने भी मेरे वहाँ नहीं मेरे पीछे गए, वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नहीं गए वो, तो जहाँ उन्होंने भी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, हम एक चीज़ देखते हैं कि जब भी कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है तो वो नशा छोड़ देता है। क्या आपके परिवार में भी ऐसा कोई शख्स है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया? हाँ जी, मेरे हस्बैंड ही करते थे, वो बीड़ी वगैरह पीते थे, तो हम उनसे कहते रहते कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आप बीड़ी भी छोड़ सकते हो, तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली, अब बीड़ी भी छोड़ दी उन्होंने। बहन जी, आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, भगत समाज से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी बहुत उस परमात्मा के लिए बहुत घूमे, बहुत ढूंढा उसको। शुरू से ऐसे था कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, वो परमात्मा कौन है, वो सच्चा सतगुरु कौन है, तो उसको ढूंढते थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हमने पूरे दिल जान से उसको ढूंढा भी, उसकी मर्यादा का भी पालन किया जो भी बताया गया। तो यहाँ आकर के गुरु संत सतगुरु रामपाल जी की महाराज की दया से हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हम सबको यही कहना चाहते हैं कि आप परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, नाम दीक्षा ले करके अपना कल्याण कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।